सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा सादर प्रणाम। आज हम आप सभी के साथ परम पूज्य माँ आनंदमयी की दिव्य और अलौकिक जीवन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। माँ आनंदमयी कोई साधारण देह नहीं थी, वे स्वयं चेतना का साकार स्वरूप थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति, वैराग्य और समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। माँ आनंदमयी कहा करती थी, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। उनकी वाणी आज भी असंख्य भक्तों के जीवन को प्रकाशमय कर रही है। आइए अपने मन को शांत कर सभी चिंताओं को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ आनंदमयी की इस पावन कथा का श्रवण करें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। परम पूज्य माँ श्री श्री आनंदमयी की जीवनी। माँ आनंदमयी का जन्म 30 अप्रैल 1896 को वर्तमान बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के खेरुआ गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम निर्मला सुंदरी था। उनके जन्म से जुड़ी कथा है कि उनकी माता को सपने में दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। बचपन में निर्मला कभी रोती नहीं थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इसलिए लोग प्यार से उन्हें खुशी की पुतली भी कहा करते थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह रमणीय कुमार चक्रवर्ती, जिन्हें बाद में भोलानाथ कहा गया। विवाह के बाद जब वे अपने ससुराल गई तो उनका व्यवहार अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। वे घर का सारा काम पूरी निष्ठा और लगन से करती, लेकिन अचानक काम करते करते समाधि में चली जाती थी। उनकी एक प्रसिद्ध घटना है कि जब वो खाना बना रही होती थी तो उनकी चेतना कहीं और होती थी और वो घंटों तक आग की लपटों को निहारती रहती थी। फिर भी उनका शरीर सुरक्षित रहता था। उनके पति भोलानाथ ने जल्द ही समझ लिया कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की सिद्ध आत्मा है। आगे हम सुनेंगे उन्होंने खुद को दीक्षित कैसे किया। अध्यात्म के इतिहास में ये सबसे अनोखी घटना है। 3 अगस्त 1922 की रात को निर्मला सुंदरी ने स्वयं को दीक्षित किया। उन्होंने किसी बिना बाहरी गुरु के स्वयं ही मंत्रों का उच्चारण किया और स्वयं को गुरु शिष्य की परंपरा में स्थापित किया। इसके बाद उनकी साधना अत्यंत तीव्र हो गई। वे कई दिनों तक मौन रहती और महीनों तक बिना कुछ खाए केवल पानी पर जीवित रहती थी। आगे हम सुनते हैं उन्होंने माँ आनंदमयी नाम की प्राप्ति कैसे हुई। उनकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी थी। ढाका के पास रमना के जंगलों में रहने लगी। वहां उनके भक्तों ने उन्हें आनंदमयी माँ का नाम दिया। उनके दर्शन के लिए भारत के बड़े बड़े नेता और संत आने लगे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी
और कमला नेहरू भी शामिल थे। उनका उनके भक्तों के लिए संदेश। माँ कहती थी, ये सारा संसार भगवान का ही रूप है। जैसे एक व्यक्ति पिता, पुत्र और भाई हो सकता है, वैसे ही ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। उन्होंने कभी किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, जो हो जाए वही ठीक है। माँ ने अपना पूरा जीवन भारत भ्रमण और भक्तों के कल्याण में बिताया। 27 अगस्त 1982 को देहरादून में उन्होंने अपनी भौतिक देह त्याग दी। उनकी समाधि हरिद्वार के कनखल में श्री श्री आनंदमयी आश्रम में स्थित है, जहां आज भी लाखों लोग शांति की अनुभूति के लिए जाते हैं। इस तरह से उन्होंने ये संदेश पूरी मानव जाति को दिया। आगे माँ आनंदमयी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और सिद्धि के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ा जा सकता है। उनकी सिद्ध गाथा आज भी करोड़ों साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि आप उनके बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक मातृदर्शन एक उत्कृष्ट स्रोत है। आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट आनंदमयी ORG पर उनके दुर्लभ प्रवचन भी सुन सकते हैं। जय माता दी।